तो ये है ना, सरकार 6400 रुपया MSP दे रही है, जब डिक्लेयर कर दिया है तो फिर उसमें मुकर क्यों रही है सरकार? ये तो मतलब सरकार ने ये डिक्लेयर कर दिया है कि आप लोगों को दी जाए 6400 रुपए, लेकिन अब अभी तक मिली नहीं है किसी के साथ। डिक्लेयर नहीं किया। डिक्लेयर अच्छा। किया होता तो सरकार फिर जो से 72 के पैसे वो पहले क्यों खाते में डाल रही है? सरकार ने आज अभी 4 बजे से सबके खातों में 72 का 1000 रुपया, जैसे किसी का 10 क्विंटल है 10,000 रुपया, उसको पहले ही डाल दिया है। सूरजमुखी किसी का बिका नहीं अभी तक, किसी ने भी कोई गेट पास नहीं कटवाया, उससे पहले ही सरकार ने पहले ही डाल दिया है। आप भी कुरुक्षेत्र से हैं? यस सर, यहाँ से। तो आप लोग सब ये जो सनफ्लावर है, जो सूरजमुखी की है, खेती करते हैं? खेती करते हैं सनफ्लावर की। अच्छा, तो पहले आप लोग क्या किस चीज की क्या फसल बो रहे थे? सूरजमुखी से पहले आप लोग क्या बो रहे थे? जो किसान, कोई खेत में होता है आलू, ठीक है, और कोई खेत में सरसों होती है। तो सरकार ने आपसे कहा कि आप सूरजमुखी बोइए, उसके लिए हम आपको मिनिमम सपोर्ट प्राइस देंगे। अब देखो ना, अब सरकार ने इस बार तो 6400 रुपया कहा था, और अगले साल के लिए जो उनसे अगले साल किया है 6700 रुपया सरकार ने पहले डिक्लेयर कर दिया है। लेना तो अब नहीं है, अगले साल का पहले डिक्लेयर कर दिया है। अगले साल से पहले अगले साल का 6700 रेट इंक्रीज कर लेते हैं, लेना है नहीं इन्होंने। अच्छा, रेट इंक्रीज कर दिया है। अगले साल का 6700 रुपया पहले डिक्लेयर कर दिया उन्होंने, अगले साल 6700 रुपया रेट होगा, लेकिन अभी 6400 में भी नहीं ले रहे। 6400 में ले रहे, 4800 रुपये में ले रहे हैं, और 1000 रुपया 72 भरपाई दे रहे हैं। 4800 और 5800 रुपया का बाकी 650 का घाटा जो सा पड़ रहा है वो कहाँ जाएगा? ठीक है, ये तो अभी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस, ये तो किसान का दर्द तो वही समझ सकते हैं। अब ये सूरजमुखी फसल है, ये तो जो से ये किसान सड़कों पे किसी को शौक नहीं है, जब इसको लगाते हैं चलो उस टाइम तो थोड़ा ठंडा होता है, अब के दिन जब इसको काटना है, सुखाना पड़ता है, उस टाइम ऊपर से धूप होती है, बहुत ज्यादा गर्मी होती है, फिर भी बेचारा इनको अपने बहुत प्यार से पालता है, इसको सुखाता है, रखता है, और आगे सरकार ये नखरे करती है तो फिर ऐसा काम तो चलेगा। कितनी सूरजमुखी पड़ी हुई है आपके पास अभी? अभी तक तो सबके घर में पड़ी है, जो कोई बंदा। आपके पास कितनी पड़ी है? मेरे 8 एकड़ है। 8 एकड़ में बोई गई सूरजमुखी आपके पास पड़ी हुई? घर पे पड़ी हुई है मेरे पास। वो 80 क्विंटल के करीब, 100 क्विंटल के करीब माल करना पड़ा। तो आप प्राइवेट में भी नहीं बेच सकते? नहीं बेचेंगे जब तक हमारे गुरनाम सिंह की जुगनी साहब ने कह दिया है, तो MSP बेचेंगे तो बेचेंगे। प्राइवेट में कितना रेट मिल रहा है आपको? प्राइवेट में 4800 रुपये बिक रहा है। 4800 रुपये, पर आप नहीं बेचना? अब नहीं चाहिए। क्यों, ऐसा क्यों? 4800 रुपया, 6400 रुपये में 4800 रुपये लागत नहीं पूरी हो रही है। देखो जी, उसमें खर्चा है, कम से कम प्रति एकड़ 15 से 20 हजार रुपया खर्चा आता है। अच्छा, 20 हजार रुपया खर्चा लगा लो, हमारे को 4800 रुपये में बिकेगी क्या, और हमें क्या फायदा होगा उसमें? प्रति क्विंटल आपको कितनी लागत लगती होगी? प्रति क्विंटल का तो नहीं, पर एकड़ का 20 हजार रुपया तो कम से कम 20 से 25 हजार रुपया तो खर्चा आ जाता है, क्यों? कटाई भी होती है, लगाई भी होती है, बीज का भी खर्चा होता है, इसमें DAP भी डलता है, मशीन से निकालना पड़ता है उसका, जब मंडी में लेके आता है सुखाई भी पड़ती है, वहाँ की लेबर की सुखाई भी पड़ती है, सारा खर्चा पड़ता है। ठीक है, तो आप कह रहे हैं कि बुआई से लेकर ट्रांसपोर्टेशन तक का जो खर्चा है वो बिना 6400 रुपए, अगर आपको नहीं 6400 रुपए दिए जाते तो वो पूरा नहीं होगा पूरा। ठीक है, अब यहाँ से जो लड़ाई है वो कहाँ आपको लगता है कि कहाँ जाएगी? क्योंकि अभी तो आप कह रहे हैं कि दोनों मांगे जो आप लोगों ने रखी, रोड पे बैठे हैं, इधर को वापसी तो जा नहीं सकते, इधर को आगे को जाने में फायदा होगा, ठीक है ना? आगे जाने मतलब दिल्ली जाने की बात, जाने में फायदा होगा, दिल्ली जाएंगे तो कुछ बन जाएगा पहले जैसे। सरकार को ये अभी एक बार चले गए तो दोबारा आ नहीं सकते, जो से पहले चले गए तो दोबारा भी जा सकते हैं। तो आप लोगों का लगता है कि अगर आंदोलन में जिस तरीके की मांगे रखी गई है, जो प्रदर्शन आप लोग कर रहे हैं, जो आपने 2 मांगे रखी, अगर सरकार नहीं मानती तो फिर ये 2020 में जिस तरीके का किसान आंदोलन हुआ था वो रूप ले सकता है? वही तो बात अभी तक कह रहे हैं, अभी सरकार अभी तो कह रहे हैं, अभी ये तो हरियाणा के जो सा हरियाणा का सारा कभी लगाओ मत, ये सूरजमुखी जो सा है ये कुरुक्षेत्र डिस्ट्रिक्ट, अम्बाला डिस्ट्रिक्ट, ये 3-4 डिस्ट्रिक्ट है इसका है। सूरजमुखी ज्यादा एरिया में नहीं होता इसमें, अभी तो इसकी MSP ले रहे हैं। अगर ये काम बिगड़ गया तो ज्यादा फिर जो सी आगे आने वाली फसलों की है ना, यूपी, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान सबकी देनी पड़ जाएगी MSP सरकार को। अच्छा, अभी आप सिर्फ इस एरिया के लिए मांग रहे हैं? अभी तो कह रहे हैं अभी सूरजमुखी की फसल के लिए, और इसके बाद तो फिर ज्यादा काम चल जाएगा ना आगे। ठीक है, आप लोगों को क्या लगता है कि ये आंदोलन जो बड़े बड़े नेताओं का आपको समर्थन मिल रहा है, अब अगर संयुक्त किसान मोर्चा ने का अगर आपको सपोर्ट मिलता है तो आपको लगता है कि लड़ाई लंबी चल सकती है, आने वाले कई महीनों तक ये लड़ाई चल सकती है, ऐसा लग रहा है क्या? देखो जी, एक आदमी होगा अकेला कभी नहीं जीत सकता, एक के 1000 बन जाएंगे, एक से कहते हैं ना 1 और 1 11, उसकी ताकत ज्यादा होती है, और जब ये सारे जने रल जाएंगे, ठीक है ना, ये सारा इकट्ठा हो जाएगा परिवार,
चाहे ये चलने को क्या 13 महीने पहले बैठ गए थे और बैठ जाएंगे, इसमें क्या है, कोई दिक्कत नहीं तो है। आप कह रहे हैं सरकार एमएसपी तय कर रही है पर दे नहीं रही। दे नहीं रही। इसके लिए हमको कम से कम 7 साल हो गए हैं। पहले साल तो ये जब मतलब कि पहले 2-3 साल तो इन्होंने ठीक लिया, उसके बाद इन्होंने ऐसी दिक्कत की। शाहबाद इसका मेन ज्यादा बड़ा है सूरजमुखी का। उस टाइम ये किया था, ये जिस जगह अभी आंदोलन चल रहा है ये शाहबाद इलाका है। ये पिपली है कुछ, इससे 20 पिपली है। किलोमीटर पीछे शाहबाद है। ठीक है। वहाँ पे सूरजमुखी हाँ, बोई उस दिन जो सा लाठीचार्ज हुआ तो वहीं पे हुआ था। ठीक है, वहीं से सूरजमुखी की ज्यादा वो डिमांड बनती है वहीं पे। ठीक है। वहाँ 5-6 साल पीछे जाएंगे हम। वहाँ क्या हुआ था, इन्होंने सरकार ने एमएसपी डिक्लेयर कर दिया। ठीक है। सूरजमुखी कितना डिक्लेयर किया था? डिक्लेयर तो उस टाइम इनका 5200 पता 5300 रेट था उस टाइम। ठीक है, ठीक है। लेना बंद कर दिया इन्होंने, आधा लिया आधा लेना बंद कर दिया उसके बाद। तभी हाँ जी तभी फिर इनके विरुद्ध आंदोलन चला। आंदोलन क्या चला था उस टाइम, जेल पर आंदोलन चला था। अच्छा, जेल पर आंदोलन चला था। काफी जिम्मेदारों ने पहले दिन गिरफ्तारियां किसानों दी। की तरफ से। हाँ जी, किसानों ने पहले दिन गिरफ्तारियां दी। उसके बाद इन्होंने आगे गिरफ्तारियां बढ़ाने के लिए मतलब उसका हर रोज का 10 बंदे ठीक है, गिरफ्तारियां देते थे। ठीक है, 7 दिन ये चलता रहा। 7 दिन बाद सरकार ने मांगे मान ली थी ठीक है। कि हम एमएसपी सारा खरीदेंगे। उसके बाद वो सारे रिहा हो गए। अगला साल आया, अगले साल फिर वही काम, फिर वो नहीं चला। उसके अगले साल शाहबाद में पानी की टंकी थी, उस पे चढ़ के बैठे रहे। अच्छा, उस पे चढ़ साल दर साल एमएसपी सरकार बढ़ा रही थी, डिक्लेयर कर रही थी कि ज्यादा देंगे। हाँ, खरीदने के लिए जब ऐसे करते थे वो नोटंकी सी करते हैं, फिर उसके लिए किसी ना किसी काम पे कोई मजबूर होना पड़ता है जिम्मेदार को। उससे अगले साल टैंकी पानी की टैंकी पे चढ़ के 1 हफ्ता सोना पड़ा जिम्मेदारों को। गुरनाम सिंह चुनूनी जी भी थे उनके अच्छे, उनको सोना पड़ा, उस पे ही रहना पड़ा, धरना लगाना पड़ा वहाँ पे नीचे। फिर सरकार ने मांगी मानी, फिर चलो खरीद लिया उन्होंने। उसके बाद ये पिछले साल तो चलो मार्केट में रेट बहुत ज्यादा था, प्राइवेट में बहुत बिकता रहा। सरकारी भी बिका, प्राइवेट में 6400 लेकर 7000 रुपये तक पिछले साल प्राइवेट बिका था। सूरजमुखी आप कह रहे हैं हाँ जी। 7000 रुपए प्रति क्विंटल तक बिका प्राइवेट बिका था पिछले साल। प्राइवेट में। प्राइवेट ज्यादा भी मिल जाए ना प्राइवेट में, हम आज भी प्राइवेट बेच लें। पिछले 2 साल हमारे को प्राइवेट रेट ज्यादा मिलता रहा तो हमने एमएसपी नहीं। प्राइवेट आपको क्यों नहीं रेट दे रहा हूँ? अब रेट कम हो गया ना प्राइवेट। वजह कोई बाहर एक्सपोर्ट तो ये है ना जी, सरकार अब मोदी सरकार है, ये तो सबको ही पता है। अपना अब हमारी बेल्ट है आलू की, आलू यहाँ से नहीं इम्पोर्ट करवाते, आलू बाहर से इम्पोर्ट करवाते हैं। सब तेल है जो सब बाहर से इम्पोर्ट करवाते हैं। ठीक है, जो भी ऐसा मतलब की तेल वाली फसल है जो सी वो बाहर से इम्पोर्ट करवा लेंगे, अपने देश का नहीं करवाना।